सरफराज के रन आउट की साफ हुई तस्वीर, गुनहगार की 3 बड़ी गलती सामने आई। तो गुरु, आप सभी क्रिकेट प्रशंसक ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि आखिरकार सरफराज का जो रन आउट हुआ उसमें गलती किसकी है, कौन गुनहगार है, किसके सर पर यह इल्जाम फोड़ा जाए। क्योंकि भैया सरफराज का आज दिन था, ऐतिहासिक दिन। पहले उन्हें कैप थमाया गया, उनके पिताजी काफी खुश थे, उनकी बीवी काफी प्रसन्न थी। फिर उसके बाद सरफराज खान ने भी जो मौका था उसको भुनाया और अपना हुनर, अपनी काबिलियत विश्व पटल पर और खासकर सिलेक्टरों को बताया कि गुरु, यहां पर रणजी ट्रॉफी में रन बनाना आसान नहीं होता, तो रणजी ट्रॉफी वालों को भी आपको मौका देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरफराज आज के दिन बड़ा शतक ठोक देंगे और अपने इस ऐतिहासिक दिन को और भी ऐतिहासिक और बड़ा बना कर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब वो 62 रनों के स्कोर पर थे 66 गेंदों पर, तो रन आउट हो गए। और अपने इस वीडियो में हम यही सोचने, यही समझने, यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि इस रन आउट में गुनहगार कौन था और उस गुनहगार ने कौन सी 3 बड़ी गलतियां की जिसके कारण ये रन आउट आखिरकार हुआ और सरफराज का जो दिन ऐतिहासिक और यादगार बन सकता था वो बन न पाया। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, उन 3 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। लेकिन आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे रिपोर्ट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले और सबसे बड़ी बात पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार गलती थी किसकी। यहां पर अगर पार्टिकुलर उस रन आउट की बात करें तो वहां पर गलती आपको भी पता है कि जडेजा की थी। वहां पर टैप एंड रन करना चाहते थे जडेजा, 2-3 कदम लिया भी, आगे बढ़ाया भी, फिर बाद में सरफराज को रोक दिया बीच मझधार में कि रुक जाओ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक गलती जडेजा ने नहीं की थी, उसके अलावा उन्होंने 3 बड़ी गलतियां की थी जिसका खामियाजा सरफराज खान ने भुगता। पहली गलती, जब 90 में पहुंच गए थे जडेजा तो पूरी तरीके से उन्होंने दबाव अपने ऊपर ले लिया, शतक का दबाव, कि मुझे यहां से शतक मार कर ही जाना है। और उस दबाव के कारण वो काफी स्लो और सेल में चले गए थे जो उनके ऊपर साफ झलक रहा था, जिसके कारण जो दूसरी गलती हुई कि शतक बनाने के चक्कर में वो काफी जल्दबाजी कर रहे थे और वो जो रन आउट आपने देखा वो तो रन आउट था ही, उसके अलावा भी वो 2-3 बार सरफराज की जान हलक में डाल चुके थे। रन आउट लगभग वो करवा चुके थे, लेकिन किस्मत साथ दे गई, सरफराज क्रीज में पहुंच गए और वहां पर भी जडेजा की साफ गलती थी। शतक पूरा करने के चक्कर में वो काफी रिस्की सिंगल ले रहे थे और टेस्ट क्रिकेट में आप सिंगल में रिस्क नहीं लेते, वहां पर साफ सुथरा रन दौड़ने का प्रयास करते हैं कि भैया टेस्ट क्रिकेट है, हम रन आउट नहीं होने वाले हैं। लेकिन जडेजा वहां पर ये बेसिक मिस्टेक कर रहे थे और वजह क्या था, उनका शतक। कुर्बानी देनी पड़ गई आखिरकार किसको, सरफराज खान को। जडेजा का कर्तव्य और दायित्व क्या था कि सरफराज को समझाएं, उनको सुलझाएं, बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में रन आउट होना एक तरीके का आत्महत्या करना होता है, जिस वजह से मेरा शतक जरूरी नहीं है, आपका क्रीज पर रहना जरूरी है। ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन जडेजा की सोच थी कि शतक जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। बात करें तीसरी गलती की तो 99 पर जब आ गए जडेजा, तो वहां पर सरफराज को साफ संदेश जडेजा ने भिजवा दिया, यानी कि कह दिया था कि कोई भी बॉल होगी मैं उसको रोकूंगा, रन के लिए भाग जाऊंगा। लेकिन भैया जडेजा धोखा दे गए सरफराज को, सरफराज के साथ ही धोखा हो गया। सरफराज धोखा नहीं देगा लेकिन धोखा खा सकता है। जडेजा ने रोका, काम भी वही किया जो संदेशा भिजवाया था, 2-3 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर उनको लगा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, शतक नहीं पूरा हो पाएगा, सिंगल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से उन्होंने सरफराज को बीच मझधार में रोक दिया। शायद वो संदेश न भिजवाए होते तो सरफराज आंख मूंद कर न दौड़े होते, रोहित का गुस्सा न झलका होता, मगर चीजें जो होनी थी हो गई। ये 3 बड़े जो गलतियां थी, बड़ी गलतियां थी, वो सामने आई हैं। ये पूरा सीक्वेंस रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेंद नहीं थी, बल्कि ये पूरी की पूरी कहानी थी जो रची गई और अंत में जो महसूस हो रहा था अंदर से
जो फील हो रहा था कि सरफराज कभी भी रन आउट हो सकते हैं या फिर जडेजा कभी भी रन आउट हो सकते हैं, वो हुआ। सरफराज का सैक्रिफाइस किया गया, सरफराज की कुर्बानी दी गई, सरफराज ने अपना बलिदान दिया। किसके लिए? रविंद्र जडेजा के शतक के लिए। तो अब सभी क्रिकेट प्रशंसक जडेजा से यही उम्मीद करेंगे कि भैया जडेजा आए, अगले दिन अपनी पारी को बड़ा बनाएं, भारतीय टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट दाग दीजिएगा कि आपको भैया किसकी गलती समझ में आती है, सरफराज और जडेजा के रन आउट। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।